नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पैरसी यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के टॉप 50 क्वेश्चन के जीके के क्वेश्चन, जो कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपके बारे में बताने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, आर्मी की हो, नेवी की हो, किसी तरीके से किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारियाँ कर रहे हैं और आपको यहाँ पे अपने स्टैटिक जीके को मजबूत करना है, 35 आउट ऑफ 35 यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो हम बात करें दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि हर एग्जाम के अंदर इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं सारे के सारे यहाँ पे एनालिसिस करके जो मोस्ट 50 जीके के क्वेश्चन है वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पे किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। हालांकि ये वीडियो उनके लिए है जो कि यहाँ पे आरपीएफ, एनटीपीसी, कांस्टेबल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और यहाँ पे जितनी भी सरकारी नौकरियाँ आती हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन-सी है? तो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन-सी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमेरियन सभ्यता यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आज की वीडियो कंप्लीट डिटेल टॉपिक आप करेंगे, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप इसमें 50 क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके 50 क्वेश्चन में से आपको जितने क्वेश्चन आते होंगे उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें ये पता लग सके और आपको भी ये नॉलेज हो सके कि हमने कितनी तैयारी की है और कितनी तैयारी हमारी यहाँ पे मजबूत है। आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो आप अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी को ले लेते हैं, तो 100% आपके यहाँ पे 35 आउट ऑफ 35 नंबर आने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल वाले आइकन पे कर लीजिएगा प्रेस, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी प्रकार की जो स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की कर रहे हो, यहाँ पे दिल्ली पुलिस की, यूपीपी की, किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के सभी जो टॉपिक हम इस यूट्यूब चैनल पर क्लियर करते हैं। तो आप किसी भी तरह की तैयारी करें तो इस यूट्यूब चैनल को अभी से जाके कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो विश्व की प्रथम नगरीय जो यहाँ पे सभ्यता थी वो कौन सी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता आपकी यहाँ पे प्रथम नागरिक सभ्यता के रूप से मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इन हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हड़प्पा सबसे पहले खुदाई का स्थल माना गया था। तो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता कहा जाता है, इसको इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि दोस्तों हड़प्पा में सबसे पहले इसकी खुदाई की गई थी। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को यहाँ पर सिंधु घाटी के स्थित है, किनारे पर स्थित है, तो इसको इसीलिए यहाँ पर सिंधु घाटी के भी कहा जाता है। पर यहाँ पे पहले खुदाई हुई थी तो इसको यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है राइट आंसर ऑप्शन डी, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है वो सबसे पहले दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध जो स्थल है वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी, ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 13 लाख वर्ग सेंटीमीटर में ये जो है हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है?
तो जो सिंधु सभ्यता है इसका आकार कैसा था दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिकोणाकार। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिकोणाकार था, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? तो ये सिंधु सभ्यता थी, इसका जो मुख्य आधार था वो किसके ऊपर निर्भर था दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि के ऊपर। क्योंकि जब यहाँ पे सिंधु सभ्यता थी तो वहाँ पे जो मेन इनका जो पालन पोषण जिससे होता था और जिसके ऊपर इनका बहुत सारा ध्यान था वो था कृषि, यानी कि कृषि की वजह से यहाँ पे सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार था जहाँ से इन्हें अनाज खाने को मिलता था। कृषि के ऊपर निर्भर थे सिंधु सभ्यता के लोग, तो भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किन पशुओं का पालन करते थे दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बकरी और भैंस का। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पे बकरी और भैंस का पालन करते थे। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं की जाति से अनपरिचित थे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के काल में यहाँ पे गाय को नहीं पूजा जाता और गाय को नहीं पाला जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं की सेवा करते थे? तो बकरी और भैंस की। यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो ये आपसे पूछा गया, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस जानवर से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी गाय से। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो गाय को नहीं पालते थे और गाय से वो यहाँ पे परिचित नहीं थे। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति के बनाई गई थी? तो यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता में जो सड़कें बनाई गई थी ये किस पद्धति से बनाई गई थी दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रिड पद्धति से, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं आजकल के ज़माने में यहाँ पे जब ऐसे सड़कों के ऊपर टाइलें रखे बन के उनको पद्धति के हिसाब से बनाया जाता है, उसी प्रकार उस ज़माने में यहाँ पे मिट्टी की जो ईंटें होती थी उनको यहाँ पर जोड़ जोड़ के बनाया जाता था, जिसको बोलते थे ग्रिड पद्धति। जिस जिस तरह से अभी भी देखेंगे बहुत सारे गाँव में, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप गाँव से आते हैं तो वहाँ पे आपको अभी जो ईंटें होती हैं वो ऐसे जुड़ी-जुड़ी लगी होती हैं, उसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। तो यहाँ पे आपका जो सिंधु सभ्यता की सड़कें थी, ये ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाई गई थी। तो ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सिंधु सभ्यता को लोगों का समाज किस प्रकार का था? तो यहाँ पे देखेंगे जो सिंधु सभ्यता के लोग थे इनका जो समाज था वो आप देखेंगे दोस्तों वो आपका हो जाएगा दोस्तों मृतस्थात्मक, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो समाज था वो मृतस्थात्मक था। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे सिंधु सभ्यता में लोग किस दिशा में अपने पूर्वजों को दफनाते थे? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस दिशा में अपने पूर्वजों को दफनाते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण की ओर। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अपने पूर्वजों को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग तो जो पुरातन जमाने के लोग थे वो किस सामग्री से अपने जो हल बनाते जिससे खेत की जुताई करते थे दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी टेराकोटा, यानी कि पक्की मिट्टी से अपने हलों को बनाते थे जिससे वो खेतों में हल बना के साथ वहाँ पे कृषि करते थे। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा, जिसको पक्की मिट्टी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो गया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो यहाँ पे पहले पूछा गया था किस पशु से अपरिचित थे, अब वो किस धातु से अपरिचित थे। तो यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा से। वो लोग यहाँ पर अपरिचित थे, वो लोग लोहे का इस्तेमाल नहीं करते तो उससे वो वंचित थे, यानी कि अपरिचित थे। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सिंचाई से कौन सा साधन प्रयोग होते थे? तो जहाँ पे सिंधु सभ्यता में जो सिंचाई होती थी वहाँ पे कौन से साधन का प्रयोग किया जाता था दोस्तों? तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुएं और जलाशय। यानी कि जब ये खेतों में पानी कहाँ से देते थे, तो यहाँ पे कुएं और जलाशय से यहाँ पर अपने खेतों की सिंचाई करते थे। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए कुएं और जलाशय का प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो दक्षिण छोर था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैमाबाद। दैमाबाद यहाँ पे सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर माना जाता है। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है दैमाबाद। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों इसको स्टार लेकर चलिएगा। दोस्तों दैमाबाद आपके लिए बहुत ही मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसको आप एक बार स्टार करके चल सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक उसको नोट डाउन नहीं किया, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कोई भी वीडियो हो, तो प्लीज़ कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है, आप कहीं बाहर है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उन सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर को टाइप किया कीजिएगा, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जब जाएँ, तो आपकी जितना लिखते हैं आपकी उतनी प्रैक्टिस बढ़ती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, आप नोटबुक के ऊपर भी डाउन करते हैं, तब आपकी और यहाँ पे प्रैक्टिस होती रहती है, क्योंकि रिवीजन से आप परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट पर्सन यहाँ पे पेपर के अंदर पेपर दे के उसको यहाँ पे क्रैक कर सकता है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप किसी यूट्यूब चैनल से स्टडी करते हैं या कहीं से स्टडी करते हैं, तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठा कीजिएगा। साथ ही साथ सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे नोट डाउन करते रहिएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका एक स्टार क्वेश्चन, जो कि है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर, तो वो दैमाबाद माना गया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्न गृह किस स्थल पर पाया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नगार किस स्थल पर पाया गया था दोस्तों? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो में। तो मोहनजोदाड़ो में दोस्तों आपका सबसे बड़ा अन्नगार पाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानघर किस उद्देश्य से प्रयोग होता था? तो यहाँ पे आप मोहनजोदाड़ो में देखेंगे कि विशाल स्नानघर पाया जाता था, वो किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर प्रयोग होता था दोस्तों? तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुशाष्टिक स्नान के लिए। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर स्नान के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनुशाष्टिक स्नान के लिए। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या विशेषता होती थी? तो यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के घर थे, इसकी क्या विशेषता होती थी दोस्तों? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, ईंट के फर्श और स्नानघर होते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो घर होते थे, उन सभी घरों में ईंट के फर्श होते थे और साथ ही साथ दोस्तों हर घर में आपको स्नानघर देखने को मिलते थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो घरों में ईंट के फर्श और स्नानघर देखने को मिलते थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो में कितने कुएं थे? यानी कि जब मोहनजोदाड़ो था, इसकी जब खुदाई की थी, इसकी जब खोज की थी, तो इसमें कितने कुएं पाए गए थे? तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 700 कुएं यहाँ पे पाए गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो में 700 कुएं पाए गए थे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम अंतिम संस्कार करते थे दोस्तों? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग वो अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दफनाकर। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो चुका है दोस्तों। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी? तो ये हड़प्पा लिपि थी, ये आपकी किस प्रकार की लिपि थी? तो ये यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चित्रात्मक। यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा लिपि यहाँ पर चित्रात्मक लिपि थी। तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? पहले आपसे पूछा गया था किस प्रकार की लिपि थी, अब आपसे पूछा गया कि किस दिशा में लिखी जाती थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दाएं से बाएं ओर ये लिखी जाती थी। यानी कि बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो चुका है। तो यहाँ पे हड़प्पा लिपि जो है ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के न्यूनतम बाढ़ का वजन कितना था? तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान एक बाढ़ का इस्तेमाल किया जाता था, इसका वजन कितना था दोस्तों? तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका वजन था ऑप्शन ए 16 किलोग्राम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता में न्यूनतम बाढ़ का जो वजन था वो 16 किलोग्राम था। देखते देखते दोस्तों हम लोग यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आप 25 के 25 क्वेश्चन को अपने नोट डाउन में लिख चुके होंगे, और जिन लोगों को इसके आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करके हम इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप भी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पे कर लीजिएगा प्रेस। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था? तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे के साथ बना के रखे थे दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो था दोस्तों मेसोपोटामिया के साथ। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था, तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो यहाँ पे कांस और पत्थर के औजारों यानी कि हथियारों का प्रयोग करते थे। तो बी ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, गुजरात के किस स्थल में टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि गुजरात के किस स्थल में टेराकोटा के लक्ष्य का यहाँ पे साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों सूरकोटड़ा, यानी कि सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूरकोटड़ा में आपका यहाँ पे टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है, तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो जो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दैमाबाद। तो बी आपका राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये यहाँ पे ऑप्शन सी लोहा से अपरिचित, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इन मोहनजोदाड़ो है इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ऑप्शन बी मृत्यु का टीला, यानी कि बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो को मृतिका का टीला भी कहा जाता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान ये लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी धरती की देवी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय धरती की देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों कालीबंगा से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था? तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी ये किनके द्वारा की थी, कि पर हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था यानी कि इसका जो यहाँ पे पतन हो चुका था वो किस वजह से हुआ था? यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था ये यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप में यहाँ पे ऑप्शन भी दिए जाते हैं जैसे कि यहाँ पे बाढ़ आई थी तो इसका पतन हुआ था, भूकंप आई थी तो इसका पतन हुआ था, और जलवायु के परिवर्तन के कारण भी इसका परिवर्तन हुआ था, यानी कि इन तीनों वजह से जो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का परिवर्तन हुआ था तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था ये कौन सा था? तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन बी सूत कोडेगर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रति अपरिचित थे? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग थे ये किसके प्रति अपरिचित थे?
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तलवार और युद्ध। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग यहाँ पे कभी भी मारपीट नहीं करते, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। इसीलिए ना तो उनको तलवार का पता था और ना ही युद्ध के बारे में उनको कोई नॉलेज थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता के लोग यहाँ पे तलवार और युद्ध से अपरिचित थे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो यहाँ पे लोहे का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, किस स्थल में मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई थी। तो ये किस स्थल पे यहाँ पे मोहनजोदाड़ो की यहाँ पर जो खुदाई करवाई गई थी वो यहाँ पे की थी दोस्तों ऑप्शन ए, रखलदास बनर्जी द्वारा यहाँ पे मोहनजोदाड़ो की जो वो खुदाई करवाई गई थी। तो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने कराई थी, वो कराई थी रखलदास बनर्जी द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे किस प्रकार का भोजन करते थे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मांसाहारी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थल में चूड़े का साक्ष्य मिला है। तो किस स्थल में चूड़े का साक्ष्य मिला है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कालीबंगा से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। कालीबंगा से चूड़ी के साक्ष्य जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बी सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे। तो यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे किस विधि से सिंचाई करते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कुएं और जलाशय से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है। तो ये सिंधु सभ्यता थे, इसके किस स्थल से यहाँ पे जलाशय का प्रमाण मिला था दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलीवीरा। जैसे कि आप सोचते हैं कि जल कहाँ पे मिला था, तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं धौलीवीरा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता के धौलीवीरा स्थान से जलाशय का प्रमाण मिला था। तो यहाँ पे जल और धौलावीरा, जल से क्या करते हैं, धोते हैं। तो आप सिंपली आ सकते हैं जल और धौला। तो आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे इसको एक मैजिकली ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जल के जलाशय का प्रमाण मिला था हमें धौलावीरा से। तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में मछली और किस वस्तु का साक्ष्य मिला था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मछली और एक और चीज़ का साक्ष्य मिला था वो कौन सी चीज़ थी दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड्डियों का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मछली और हड्डियों का साक्ष्य यहाँ पे आपको देखने को मिला था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में लोग अपने पूर्वजों को किस दिशा में दफनाते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थल से टेराकोटा के हल का प्रमाण मिला है। तो यहाँ पे जो एक टेराकोटा के हल का प्रमाण मिला था खुदाई के दौरान वो किस स्थान से मिला था, यानी किस स्थल से मिला था दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिला था दोस्तों आपका बनवाली से। तो ए आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। आई होप कि आपने यहाँ पे 35 में से 35 क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, और जिन लोगों ने इसके आंसर नहीं दिए कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी रिवीजन और अच्छे से हो सके और आप यहाँ पे अपने जो जितने एग्जाम हो उन सभी एग्जाम को क्लियर आउट कर सके। तो देखते देखते हमने यहाँ पे 45 क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर दिया है। तो आप देखेंगे आपके कितने नंबर बन चुके हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट उसमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर किए हैं। और हम देखेंगे कि हमने जो हमारी स्टडी की करवाई है वो अभी तक आपके लिए कितनी यहाँ पे यूज़फुल रही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है दोस्तों, किस तरह से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कालीबंगा से आपको जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला था। जैसे कि आपसे पहले पूछा गया था कि कालीबंगा से किस प्रकार के परिणाम मिले, तो वो आपसे आपसे जुते हुए खेतों का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस तरह से जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कालीबंगा से जुते हुए खेतों का प्रमाण यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो दोस्तों तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा धरती की देवी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पे धरती की देवी की पूजा किया करते थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के शासकों को लेकर पुरातत्ववादी में क्या मतभेद थे? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के शासक थे, इनको लेकर पुरातत्वविदों में क्या मतभेद थे दोस्तों? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था दोस्तों अलग अलग शासक थे। तो यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इसमें जो शासकों को लेकर इसलिए विवाद होते थे क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग शासक थे, इसीलिए उन लोगों के मतों में कुछ भेदभाव था। इसीलिए यहाँ पे इन पुरातत्वविदों में मतभेद हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पे देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों चित्रात्मक लिपि, यानी कि चित्र बना बना के यहाँ पे लोगों को समझाते थे कि इस चीज़ का ये मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रात्मक लिपि का हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पे इस्तेमाल यानी कि प्रयोग किया करते थे। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते देखते दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन में। तो आई हो दोस्तों हमने 50 में से 50 यहाँ पे राइट आंसर दिए होंगे। हालांकि ये 50वां क्वेश्चन तो आपने 49 के यहाँ पे राइट आंसर दिए होंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे इनके राइट आंसर दिए हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के एग्जाम की तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं उसको प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भर भर के कंटेंट मिलने वाला है हर एग्जाम के लिए। स्टैटिक जीके और एनालिसिस किए गए प्रीवियस ईयर के एग्जाम हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो जितने भी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो आरपीएफ हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, आर्मी हो, अग्निवीर भर्तियाँ हो, किसी प्रकार की यहाँ पे भर्ती की तैयारी करें तो इसी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करे तो उसके पास हमारे इस यूट्यूब चैनल की लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ से स्टडी करके एक अच्छी सी जॉब पा सके। बात करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 50 के। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के बाढ़ का प्रयोग किया करते थे? तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस बाढ़ का प्रयोग करते थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चट्टी पत्थर। तो जिन्हें एक धातु का इस्तेमाल करते थे जिसको यहाँ पे बाढ़ कहते थे, वो किस प्रकार से बनाया जाता था? वो बनाया जाता था दोस्तों चाटी पत्थर से, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चट्टी पत्थर से वो लोग यहाँ पे बाढ़ का जो धातु है उसको बनाया करते। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको क्या तो पूरी वीडियो समझ आ चुकी होगी। जिन लोगों का वीडियो में कोई डाउट कोई क्वेश्चन तो फिर से हमारी वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो इस यूट्यूब चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो अभी से जाके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और सब्सक्राइब करना 100% फ्री है। तो आई दोस्तों का तो पूरी वीडियो समझ आ चुकी है। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन के ऊपर प्रेस, ताकि इस तरह के सभी सरकारी नौकरियों के जो कंटेंट आता है, स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी क्वेश्चन हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिएगा अभी सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।